फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अविनाश शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। एक नई वीडियो की आज शुरुआत करते हैं और इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जैसे आपको थंबनेल और कैप्शन से पता लग ही गया होगा, वो है कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट या इवन एक डोमेस्टिक स्टूडेंट अपना जो यूनिवर्सिटी का चॉइस है वो किन फैक्टर्स को देखते हुए करे। तो कई बार मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं, लोग पूछते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के पीछे जो उनके लॉजिक्स होते हैं या रीजंस होते हैं वो इतने वैलिड नहीं होते। और एक चेकलिस्ट ऑफ क्वेश्चंस या फिर कौन से ऐसे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हम अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें, चाहे हम कनाडा पढ़ने जा रहे हैं या यूएस पढ़ने जा रहे हैं या इवन अपने होम कंट्री इंडिया के अंदर भी अगर हम उसको देखना चाह रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में अगर मैं अपनी स्टडीज़ को परस्यू करता हूँ तो क्या ये मेरे एस्पिरेशंस, चाहे वो एजुकेशनल एस्पिरेशंस हैं या फिर करियर एस्पिरेशंस है, क्या उसके लिए ठीक है या नहीं। तो इन सारे फैक्टर्स को आज मैं आउटलाइन करूँगा। प्रेफरेबली एक पर्टिकुलर सीरियल ऑर्डर के अंदर अगर आप इन फैक्टर्स को देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। इस वीडियो को मैं छोटे शॉर्ट्स के अंदर भी डिवाइड कर दूंगा, तो जो पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को देखना चाहते हैं तो वो भी देख पाएंगे, तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, बने रहिए मेरे साथ। तो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेलेक्ट करने से पहले आपको सबसे पहला फैक्टर जो देखना है वो है ट्यूशन फीस। तो नंबर 1 फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर जो आपका होगा वो होगा ट्यूशन फीस एट द यूनिवर्सिटी, क्योंकि कॉस्ट बहुत मायने रखेगी कि आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है, आपके पेरेंट्स की जो अफोर्डेबिलिटी है और जो बजट आपने सेट किया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग ही अपना जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो डिसाइड करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ओवर कमिट ना करें अपने फंड्स को और देखें कि जो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, आपके फैमिली की, आपकी पेरेंट्स ने जो बताया है उसके हिसाब से ही आप जो अपना यूनिवर्सिटी है उसको डिसाइड करें। बात करते हैं अब हम डिसाइडिंग फैक्टर नंबर 2 की, और वो होता है करियर अपॉर्चुनिटीज़ और करियर सपोर्ट एट द यूनिवर्सिटी। सो जब आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को चूज़ करते हैं और वहाँ पे आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बैचलर्स है या मास्टर्स है, आपका एंड गोल ये है कि यहाँ से पढ़ने के बाद मुझे बेस्ट एम्प्लॉयर्स ऑफ द वर्ल्ड उनसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसके ऑफर्स आए या फिर मैं उनमें अप्लाई कर सकूँ और वहाँ पर सक्सेसफुली अपना जो करियर है वो स्टार्ट कर सकूँ। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग स्टडीज़ एज वेल एज़ पोस्ट स्टडीज़ आपको क्या करियर सपोर्ट अवेलेबल है यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या जो यूनिवर्सिटी है वो आपको सीवी राइटिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए हेल्प कर रही है, क्या उनके पास एक डेडिकेटेड करियर सपोर्ट सेंटर है या नहीं है, क्या वो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं या नहीं। डेडिकेटेड करियर सपोर्ट सेक्शन होना किसी भी यूनिवर्सिटी में बहुत अहमियत रखता है आपके फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस के लिए। तो ये ज़रूर चेक कर लें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं वहाँ आपके पास एक डेडिकेटेड करियर सपोर्ट सेंटर ज़रूर हो। बात करते हैं डिसाइडिंग फैक्टर नंबर 3 की, और वो डिसाइडिंग फैक्टर है टीचिंग क्वालिटी। अब टीचिंग क्वालिटी जो है वो हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि वो रैंकिंग से ही आपको पता करनी है, तो उसके लिए आप इन डेप्थ जो है वो रिसर्च करिए, ओपन इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करिए, गो थ्रू द वेबसाइट अगेन एंड अगेन। जो भी आपके फैक्टर्स हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के अराउंड, उन सबको आप देखिए कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जो पर्टिकुलर प्रोग्राम में पढ़ने जा रहा हूँ, अगर वो लैब बेस्ड प्रोग्राम है तो लैब के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। अगर वो चीज़ आपको वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है देन रीच आउट टू द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स एंड सीक मोर इन्फॉर्मेशन इन दैट रिगार्ड। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपको चाहिए एक कंप्लीट डिसीजन लेने के लिए वो आपके पास होनी चाहिए, इससे पहले जो आप डिसीजन लें उस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए। अब हम बात करते हैं डिसाइडिंग फैक्टर नंबर 4, और वो होता है एकेडमिक रेपुटेशन या फिर यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इन द एकेडमिक सेक्टर। और वो जो है कई बार हमें रैंकिंग से पता चलती है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रेटर पर्सपेक्टिव है वो ये भी है कि यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग के अलावा अगर हम और मायनों के उसके अंदर देखें कि उनका जो रिसर्च एक्सेलेंस है वो कितना है, कौन कौन से डिफरेंट स्टडी फील्ड्स उनके जो हैं वो अच्छे हैं, वो एक पर्टिकुलर सेट मैट्रिक्स के ऊपर जो है किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इवेलुएट करिए। डू नॉट जस्ट रिलाई ऑन वन रैंकिंग, गो टू मल्टीपल रैंकिंग्स। एटलीस्ट आई वुड से मिनिमम आप 2 या 3 रैंकिंग्स का जो नेट रिजल्ट है या नेट आपका कॉमन जो स्कोर आता है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिए किस यूनिवर्सिटी का एवरेज रैंक स्कोर क्या है, एंड देन यू मेक योर फाइनल डिसीजन।
अगला जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो है स्टूडेंट लाइफ और स्टूडेंट एक्सपीरियंस। यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, आप हर टाइम वहाँ पे क्लासेस में नहीं रहोगे, आपको एक प्रॉपर स्टूडेंट एक्सपीरियंस मिलना, आपका वहाँ पे सोशल लाइफ कैसा है, आप किन क्लब्स का वहाँ पे हिस्सा बन सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके अलावा जो है अगर आप लेट्स से कि अगर आप एक MBA प्रोग्राम के लिए उस यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो MBA से जुड़े जो कई एक्टिविटीज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आप अगर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो फ्यूचर के अंदर तो आपके पास एक इंक्यूबेटर जो प्रोग्राम होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, क्या वो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं उस यूनिवर्सिटी के अंदर, कि आप वहाँ पे कौन से कल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो एक्सप्लोर कर पाओगे। अपना पैशन अगर है आपके, आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, म्यूज़िक में अच्छे हो, उसके लिए वहाँ पे स्पेसिफिक डेडिकेटेड क्लब्स हैं या नहीं है, क्या वो आप वहाँ पे परस्यू कर सकते हो या नहीं। यूनिवर्सिटी की स्पोर्ट्स जो फैसिलिटीज़ है वो कितनी अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ लेट्स से जिम और अगर स्विमिंग पूल एट्सेट्रा वो वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक करिए यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करने से पहले। नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर यूनिवर्सिटी की रिसर्च फैसिलिटीज़ और रिसर्च कैपेबिलिटीज़। रिसर्च कैपेबिलिटीज़ होना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़रूरी है। नॉट जस्ट कि आप वहाँ पे रिसर्च करने जा रहे हैं, आप रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन जो रिसर्च होती है वो सिर्फ थीसिस वाले बच्चे या फिर मास्टर्स बाय रिसर्च या PhD वाले बच्चों के लिए ज़रूरी नहीं है। जो बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट के लिए भी अगर आप स्टडी करने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे रिसर्च कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, या वहाँ पे जो इन द पास्ट रिसर्च पब्लिकेशंस क्या क्या हो चुकी हैं और जो आपकी फैकल्टी है उसकी रिसर्च स्ट्रेंथ क्या है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अंडर ग्रेजुएट करिकुलम भी करोगे तो उसके ऊपर जो आपकी रिसर्च स्ट्रेंथ होती है यूनिवर्सिटी की, उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, उसका बहुत असर होता है। आप अगर एक बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में जा रहे हो और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में अच्छी कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ हैं रिसर्च के लिए, तो आपको जो इक्विपमेंट है उसका एक बहुत आई वुड से कि हेल्प मिलेगी जब आप अपने प्रैक्टिकल प्रोग्राम के अंदर उसको यूज़ करोगे। तो रिसर्च कैपेबिलिटीज़ होना, और उससे क्या होता है कि आपके पास यू वर्क ऑन द लेटेस्ट इक्विपमेंट, यू गेट द लेटेस्ट गाइडलाइंस और लेटेस्ट करिकुलम जो होता है आप उसके हिसाब से पढ़ते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो अपना करिकुलम अपडेट करती रहती है बेस्ड अपॉन द रिसर्च दैट दे आर डूइंग। सो ये ज़रूर ध्यान में दीजिए कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है और उस यूनिवर्सिटी की रिसर्च कैपेबिलिटी क्या है। एक सबसे ज़रूरी जो डिसाइडिंग फैक्टर किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए वो होता है लोकेशन। सो लोकेशन बहुत मायने रखती है जब आप एक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, और लोकेशन के इनसाइड भी आपको कई सब फैक्टर्स मिल जाएंगे, वो डिपेंड करेंगे, वेरी करेंगे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि कौन सा फैक्टर किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोकेशन जो है वो डिपेंड नंबर 1 करती है कि आप एक मेट्रो लोकेशन चाहते हो, या आप एक सब मेट्रो लोकेशन चाहते हो, या आप एक कंट्री साइड लोकेशन चाहते हो, या फिर आप एक रिमोट लोकेशन के ऊपर एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना चाहते हो। अब जैसे आपकी लोकेशन चेंज होगी, लेट्स से क्या अगर आप एक मेट्रो लोकेशन बेस्ड यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, देन आपकी जो प्राइस ऑफ एजुकेशन है, ट्यूशन फीस है, वो जो यूजुअली है वो हायर साइड पे होगी एज़ कम्पेयर टू रिमोट लोकेशन के ऊपर जो यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मेट्रो में सब कुछ आपको यूजुअली महंगा मिलेगा। उसके बाद आपका जो कैंपस लाइफस्टाइल है, जो कैंपस स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता है। मेट्रो के सिटी के अंदर अगर आप सिटी सेंटर में बैठे हो तो आपको जो यूजुअली हाई राइज कैंपस वाली जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ज़्यादा मिलेंगी, आपको खुले कैंपस वाली यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होता है कि मेट्रो सिटी के अंदर इतने बड़े कैंपसेस जो हैं वो एलोकेट किए जा सकें किसी भी यूनिवर्सिटी को। अगर आप बाहर जाते हो, लेट्स से कि आप मेट्रो सिटी से 15-20 किलोमीटर बाहर चले जाते हो, तो हो सकता है कि आपको बड़े कैंपसेस वाली यूनिवर्सिटी मिले। तो अगर आप एक हाई राइज बिल्डिंग के अंदर पढ़ना चाहते हो देन अगर आपकी वही चॉइस है तब आप मेट्रो की तरफ देख सकते हैं। अगर आपको एक फुल फ्लेज कैंपस वाली फील वाली यूनिवर्सिटी चाहिए तो हो सकता है कि आपको शहर से बाहर जो लोकेशन है उसी को चूज़ करना पड़े। यूजुअली कई यूनिवर्सिटीज़ के 2 कैंपस होते हैं, एक उनका मेट्रो सिटी कैंपस होता है जो शहर के बिल्कुल मिडल में या हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर होता है, और एक उनका फुल फ्लेज कैंपस होता है जो कि बाहर होता है शहर से, केटरिंग टू द डिफरेंट नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये भी आप ज़रूर याद रखिए। रिमोट लोकेशन के ऊपर कैंपसेस होते हैं या फिर हम उनको रीजनल कैंपसेस बोलते हैं, उनके अपने कई फ़ायदे होते हैं। कई कंट्रीज़ के अंदर क्या होता है कि अगर आप रीजनल लोकेशन के ऊपर पढ़ते हो और अगर आप रीजनल लोकेशन से आप अपनी क्वालिफिकेशन करते हो तो आप जब कल को इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करोगे या परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करोगे तो आपको कुछ बोनस पॉइंट्स या फिर उसके कुछ बोनस बेनिफिट्स जो हैं वो ज़रूर मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इवेलुएट कर सकते हो व्हेन यू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक और इंपॉर्टेंट डिसाइडिंग फैक्टर व्हेन चूजिंग अ यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर
के अंदर। तो क्या उस यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो टॉप एम्प्लॉयर्स के लिए काम करते हैं? क्या टॉप एम्प्लॉयर्स उस यूनिवर्सिटी से रिक्रूट करते हैं? वहाँ पे इंडस्ट्री फेयर्स होते हैं या वहाँ पे जो टॉप इंडस्ट्री के लोग हैं क्या वहाँ पे गेस्ट लेक्चर के लिए आते हैं? तो ये सारी चीज़ें पता करना भी बहुत ज़रूरी है बिफोर यू डिसाइड एंड फाइनलाइज ऑन सेलेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक सेट परसेंटेज पे अगर आपने क्वालिफाई कर भी लिया और आप स्कोर ले भी आए, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी जो है उसकी रेपुटेशन एवरेज है या इतनी अच्छी नहीं है एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के अंदर, तो हो सकता है कि जो आप जॉब ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो या आप जिस वैल्यू के ऊपर जॉब ऑफ़र एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको ना मिले, और या फिर आपको डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें अपने इवन ग्रेजुएट होने के बावजूद भी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कि एम्प्लॉयमेंट स्पेस के अंदर क्या एम्प्लॉयर्स जो हैं वो इस यूनिवर्सिटी से बच्चे जो हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं। यहाँ के जो बच्चे हैं उनके पिछले 5 साल का जो रिकॉर्ड है, अगर पॉसिबल हो सके वो आप देखिए कि उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या रहा है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं स्पेसिफिकली, फ़ॉरेन के अंदर आप देखिए कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उसके कोलैबोरेशंस किन किन कंपनीज़ के साथ हैं, क्या वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं इन बड़ी कंपनीज़ के साथ। तो ये सारी चीज़ें नज़र में रखते हुए उसके बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी का एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले डिसाइडिंग फैक्टर की ओर, और वो है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो उसका जो स्टाफ है, उसके जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो कितनी डाइवर्स है। कहने का मतलब है कि अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो वहाँ पे कितने अलग अलग कंट्रीज़ के बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे पढ़ रहे हैं, कौन कौन सी नेशनैलिटीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही हैं। अगर हम इवन डोमेस्टिक यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे कितने डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे जो हैं वो रिप्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, वहाँ का जो स्टाफ है वो कितने डिफरेंट स्टेट से आता है। अगर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगेन नेशनैलिटीज़ कितनी रिप्रेजेंट होती हैं। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के बीच में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है। आप अलग अलग कल्चर सीखते हो, आप अलग अलग चीज़ें सीखते हो, आप दूसरे के कल्चर से अपनी चीज़ें सीखते हो, नई चीज़ें सीखते हो, आप दूसरों को अपने कल्चर के बारे में बता सकते हो। इससे ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उस पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है एंड यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। तो ये ज़रूर देखिए कि डाइवर्सिटी और इंक्लूजन उस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है क्या रोल प्ले करती है और आपका कैंपस कितना डाइवर्स है।